नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे अयोध्या की, जहां आईजी ने थाना समाधान दिवस का किया निरीक्षण। आगे बात करेंगे डिंडोरी की, जहां सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल हैं। साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां डॉक्टर की लापरवाही से फौजी को गंवानी पड़ी जान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से, जो आईजी प्रवीण कुमार ने थाना समाधान दिवस का निरीक्षण किया। थाना कुमारगंज में कई फरियादियों की समस्याएं सुनी। थाना समाधान दिवस में दर्ज पूर्व शिकायतों का शिकायतकर्ताओं से फोन पर निस्तारण की स्थिति भी जानी। साथ ही साथ कुमारगंज थाना प्रभारी को जमीन विवाद निस्तारण को लेकर कई बारीकियां बताई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर अयोध्या राजीव रत्न सिंह, क्षेत्राधिकारी सुनील सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, एक शासन की नीति के तहत हम लोग समाधान दिवस पे जाते हैं और जो विवाद होते हैं उसको समाधान कराने की कोशिश करते हैं। कतिपय विवादों में और तेज़ी समाधान करने में और तेज़ी लाने की आवश्यकता होती है, उसको रेखांकित करते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि जन समस्याओं का, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको त्वरित निस्तारण हो और सभी लोग जो पीड़ित हैं उनको जल्दी न्याय मिल सके। सर, कई रजिस्टरों को आपने देखा उसमें कमियां मिली। वो उद्देश्य रहता है हम लोगों का, जो हमेशा जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट, सीनियर अफसर आते हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कुछ पॉइंट्स अपने अनुभव के साथ बताते हैं, इससे इसमें कुछ अच्छा सुधार हो सके। तो कतिपय बिंदु मैंने भी बताया कि इसमें और बेहतर तरीके से इसको रोके सकते। तो सर, आप नेक्स्ट शनिवार को फिर समाधान अब मैं आया हुआ नेचर ही हम लोग का आना रहेगा। जो आज चीज निर्देश दिए गए हैं उनकी समीक्षा करने के लिए हम लोग। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर चंद्रपुर से, जो चिमूर तालुका में नेरी शहर में एक 17 सदस्यों की ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद स्कूल आंगनबाड़ी का फंड नेरी पंचायत में आता है, लेकिन वार्ड नंबर 4 में 2 आंगनबाड़ियों तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी के छोटे छात्रों को स्कूल जाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आंगनबाड़ी तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद एफाज की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से, जो आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की नई तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जिले के शिक्षा विभाग के जिम्मेदार नुमाइंदों ने बरसात लगने के पूर्व स्कूल भवनों को लेकर जरा भी संजीदगी नहीं बरती, जिसके नतीजे अब सामने आने लगे। दरअसल सरकारी स्कूलों के भवनों में बच्चों को टपकती हुई छत के नीचे बैठकर कभी छाता लगाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, तो कभी जिम्मेदार जरा भी सरोकार इस ओर नहीं ले रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर का है, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का दुर्भाग्य कहें या फिर विडंबना कि वो जमीनी हकीकत पर सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पढ़ने वाले बच्चों के उपयोग के लिए बनाया गया टॉयलेट भी बदहाल है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। मजबूरन छात्र छात्राओं को जर्जर टॉयलेट का उपयोग करना पड़ता है। क्या नाम लिखती बेटा आप अपना? हमारी शकुंतला देवी क्लास की। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 8। स्कूल का नाम क्या है? पूर्व माध्यमिक शाला। आपकी क्लास में जहाँ पे आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या समस्या है? हम लोगों को ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं है और पानी टपकता है। ये जहाँ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं छत से पानी टपकता है? जी। नाम लिखती बेटा आप अपनी? कुमारी अभिसरी भी। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? पूर्व माध्यमिक शाला संकुल। जहाँ बैठ के आप पढ़ाई करती हैं वहाँ की स्थिति क्या है? जी सर, पानी टपकता है। कहाँ से टपकता है पानी? ऊपर छत। तो कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? 3-4 दिन। जब से स्कूल चालू है? जी। तो पानी टपकता है, ऐसे में कैसे पढ़ाई करती हैं आप? भीग जाते हैं ऐसे। बुक कापी में पानी पड़ता नहीं पड़ता? जी पड़ता है। खराब होंगी नहीं होंगी उसको? हो जाएंगे। नाम क्या लिखती हैं? डिंडोरी में सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां शहर के मधु अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही व गलत इंजेक्शन के चलते पूर्व फौजी को अपनी जान गंवानी पड़ी।
वहीं मृतक पूर्व फौजी के परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। मृतक पूर्व फौजी के बेटे का कहना है कि उनके पिता को सांस लेने में मामूली दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उन्हें जबरन दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां दूसरे अस्पताल में बिना कागजों के ही फौजी को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया और कुछ देर बाद फौजी सुरेंद्र पाल भाटी की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मधु अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किस चीज़ को लेकर यहाँ हंगामा होता है? भैया ये फौजी रिटायर्ड बैंक में दोबारा ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इन्हें सांस की हल्की सी बीमारी के मैं ऑक्सीजन ले लूँ। ऑक्सीजन लेने की वजह से ये यहाँ आए हुए हैं 7 बजे से थोड़े टाइम पहले। इन्होंने दवाई ली तो इनके डॉक्टर साहब जो इन्हें ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इंजेक्शन लेकर आए। ये कह लगे इस इंजेक्शन को मत लगाइए, वही मेरे इसे रख दो एक तरफ कि इससे मेरे दिक्कत हो जाए। नो, इससे कुछ ना होने का इन्हें लगा तो इसे 10-5 मिनट बाद इन्होंने इंजेक्शन जो लगाया है वो उसे मामला फेल हो गया। उससे इंजेक्शन से गैली उनको झाग भाग आगे की है और वो ये तुरंत ही डिसमिस हो गए। इन्होंने यहाँ से रेफर अपना करने की वजह से बाहर निकाल दिया। यहाँ जी हंगामा हो रहा है। हंगामा सर ये है कि मेरे पिताजी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उन्हें खाली सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो ऑक्सीजन लगवाने के उद्देश्य से आए थे। उन्हें गलत ट्रीटमेंट मतलब दिया गया, जिसके बाद से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी। जब इन्हें लगा कि इनके हाथ से मतलब बात निकल चुकी है, इन्होंने जीएस के लिए रेफर कर दिया। ना ही हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया था और ना ही कोई बंदा हमारे साथ भेजा। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे कोई फर्स्ट एड नहीं दिया गया। उन्होंने डायरेक्ट जाने के बाद ही मृत घोषित कर दिया उन्हें। अच्छा, आपने कहीं इस मामले में कंप्लेंट की है? सर मैंने 112 नंबर पर कॉल की थी, जहाँ से मुझे तत्काल में मतलब सहायता प्राप्त हुई है और अभी सर आए हुए हैं। मैंने उन्हें कंप्लेन लिखाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी आगे। किस हॉस्पिटल का मामला है ये? सर मधु हॉस्पिटल का मामला है। अच्छा, आप किशनगंज का सर। मैं उनका लड़का हूँ सर। मैं आपने कब भर्ती कर दी? ये सर शाम भर्ती हुए थे लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। इसमें किसकी लापरवाही नजर आ रही है? ये सर हॉस्पिटल वालों की, डॉक्टर की, ये सभी मतलब लिप्त है इसमें सर। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां बंगरा मुख्यालय पर आज मुख्य शिक्षा अधिकारी जुनैद अहमद द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। चाणक ब्लॉक पर अधिकारियों के पहुंचते ही ब्लॉक कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। ब्लॉक का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच कराई गई और कर्मचारियों का वेतन रोककर स्पष्टीकरण मांगा गया। NRLM विभाग में जाकर रजिस्टर को चेक किया गया, जिसके बाद BRC बंगरा का निरीक्षण किया गया। BRC में काफी गंदगी का अंबार लगा देख मुख्य विकास अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी दीपक श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। उपस्थित रजिस्टरों की जांच में कुछ कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाया गया। शिक्षा विभाग में काफी अनियमितताएं देखी गई। सर, आज बंगरा मुख्यालय आना हुआ है आपका, कहाँ निरीक्षण किया गया? नहीं, सबसे पहले तो जो ब्लॉक ऑफिस था वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जो कर्मचारी को ये आदेश हैं सबको कि 10 से 12 बजे तक वहाँ ऑफिस में बैठे जन सुनवाई करें, तो कुछ कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनका वेतन रोका गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बाकी जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे नरेगा हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, NRLM हो गया, इनकी फाइल्स का रखरखाव देखा गया है। कुछ कमियां उसमें पाई गई। इनको निर्देशित किया गया है कि ये लोग अपना जो फाइल का रखरखाव है उसको ठीक कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे आए हैं। BRC था तो BRC में कुछ चीज़ें देखी। यहाँ इनका जो IEC रूम है, एक्टिविटी रूम है, उसमें निर्देशित किए गए जो कंप्यूटर्स हैं उनका रखरखाव ठीक से करा जाए और अगर पॉसिबल हो तो बच्चे जो स्कूल्स के हैं उनको एक्टिविटी के लिए वहाँ पे बुला सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर प्राइमरी का भी निरीक्षण किया गया है। तो स्कूल अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस थोड़ी सी कम है, उसके रीज़न्स जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने थोड़ा बुखार और बाकी जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर में वो बताया। इनको कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस जो है पूरा करने की कोशिश करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर चंद्रपुर से, जहां सिद्धेश्वर महाकाल मंदिर कुंडा फाटक चौराही में शनिवार को आयोजित मीटिंग में सभी शिव भक्तों द्वारा निर्धारित किया गया कि सावन मास में प्रत्येक सोमवार को औराई नगर में राजाधिकार महाकाल महाराज की पालकी का नगर का भ्रमण का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि भगवान श्री महाकाल की सवारी कुंडा फाटक चौराही से हर सोमवार दोपहर 2 बजे निकलेगी और पालकी यात्रा नगर के
समस्त मंदिरों में क्रमशः जाएगी और पूरे सावन माह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता तरुण तिवारी की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां शालिनी रोड स्वर्ण का धर्मशाला के पास सड़क निर्माण में तरफ भ्रष्टाचार की चुगली करती हुई सड़क दिख रही है। जी हां, क्योंकि सड़क की एक गिट्टी माल ज़्यादा है, जो दूसरी तरफ आधी सड़क में गिट्टी माल कम डाला गया है, जिसमें बारिश और अन्य कई जगहों से आया हुआ पानी सड़क पर ही जमा रहता है। तालाब नुमा ये पूरी सड़क हो जाती है। पूर्व में भी पूर्व पार्षद को समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं मिला है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा तत्वावधान में नवादा स्थित होटल विनायक पैलेस में 25वां कारगिल दिवस मनाया गया। परिषद के जिलाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह पूर्व जेसीओ ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर हुई। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। इस आयोजन की अध्यक्षता एसके सिंह पूर्वी नेवी डाइनिंग सुपरिटेंडेंट ने की और संचालन डॉक्टर रमेश चंद्र पूर्व जेसीओ ने किया। इस कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार, राजवीर सिंह, विजयपाल सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। शहीद चंदन सिंह, हाँ, और यूनिट 12 जाट जयपुर में उनकी यूनिट थी। जैसलमेर में शहीद हुए थे। जैसलमेर में हाँ, जो लॉन्ग वाला केस था उसमें। तो इस बात को तो सर हमारी आत्मा ही जाने कैसा हुआ था उस टाइम पे। बेटी वो भी छोटी छोटी थी, छोटी बेटी बड़ी बेटी 2.5 साल की, उससे छोटी 1.5 साल की, एक 4 महीना की थी। तो उस टाइम की तो भगवान ही जाने कि हमारे संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में होटल विनायक पैलेस में मना रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, वीरांगनाएं उपस्थित हुई हैं, जिनका हमने हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने सम्मानित किया है। और हम उन वीर शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन करते हैं। और ये एक हमारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है कि हम उन अपने शहीदों को याद करते हैं जो हमें छोड़कर चले गए। उनकी वीरांगनाएं हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं और उस समय के जो हमारे वीर सपूत जिन्होंने युद्ध लड़ा देखा, वो भी यहाँ आए हैं और हमको उन्होंने अपना पूरा अनुभव साझा किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भी हम उन्हें हमेशा ऐसे ही याद करते रहें और हमारे पूर्व सैनिक हमेशा देश हित में आगे बढ़ते रहें। श्रीमती रामवती देवी, ये हमारे पति ऐसी अमर रहने चाहिए। 87 में श्रीलंका में क्या हम ये माहौल में कहा, एक 3 जना को छोड़ो, एक 2 साल का लड़का छोड़ो, क्या है जो बीती निकल गई। पर हम तो अब भाई की कमाई खा रहे हैं, बिना के पीछे रह रहे हैं, पर सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, मतलब कि जो सरकार का योगदान होना चाहिए वो सरकार का योगदान केवल दिखावटी है। बॉडी नहीं है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवन दीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां शनिवार की दोपहर थाना जमुना पार के ईसापुर गांव में जल निगम के द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन के दौरान हादसा हो गया, जिसमें मजदूर सुनील पुत्र रमेश नौगांव निवासी को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार और अन्य मजदूरों में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। आपका नरेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कौन है आपके? काका जी। क्या हुआ इन्हें? ये वाका सीवल का काम कर रहे थे, और जो ठेकेदार है काम करवा रहा था वहाँ पे, तो मोटर डाल के नहीं, मोटर पकड़ रखी थी, करंट आ गया। करंट आ गया? हाँ। तो कहाँ पे काम कर रहे थे? कौन सा वो है? ईसापुर। अच्छा, तो अब क्या बताया डॉक्टरों ने? कुछ नहीं बताया हमको। लेके हमने बोला था डॉक्टर के पास लेके चलो, ठीक। क्या है? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये कौन है आपका? लेबर। अच्छा, किसका काम चल रहा था ये? क्या हुआ फिर? करंट लग गया। करंट लग गया। क्या नाम है इनका? नाम क्या है इसका? नाम क्या है? सुनील।
सुनील है। तो क्या बोला डॉक्टरों ने? मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां स्वार तहसील में बिजली कटौती की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी स्वार को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि 25 तारीख को भागी के कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें अवर अभियंता की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर भाग और बिजली विभाग उपभोक्ताओं में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इस पर किसान नेता सलामत जान जगदीश सिंह गिल ने कहा कि बिजली विभाग लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता तालिब रजा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।